साथ में बुड्ढा भी। कहीं से पता तो नहीं चल गया? एक मिनट, आओ इस बुड्ढे की भी फाड़ दूंगा। रुक जाओ, लेने गया है बुड्ढा राजा को। राजा इतना चूतिया नहीं है जो बुड्ढे की बात में आ जाए एकदम। अब बुड्ढा उसे बहलागा फुसला कर बाग में लेकर आएगा। जैसी बाग में आएगा साले के थप से गोली मारूंगा। सुअर भोसड़ी के बुड्ढे, तू भी मिलो इन लोगों से। तुम मुझे मरवागा अपने देश के राजा को, पर मैं भी तुम्हारे किसी के हाथ ही ना हूँ। अरे सुन तो लो राजा साहब, मैंने आज तक किसी का कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मेरे ही देश में मेरे इतने दुश्मन क्यों? देश में छोड़ो, अब विदेश में भी तुम्हारे दुश्मन है। मतलब अमेरिका बोल रहा है अगर तुम वहाँ नहीं पहुँचे तो वो मिसाइलें छोड़ देगा अपने देश पे। ठीक है, चलने की तैयारी करो। आदाब सरकार, आपकी सिक्योरिटी का सारा जिम्मा मुझे दिया गया। वो तो ठीक है, लेकिन हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। हमें होटल तक काहे से लेके जाओगे? गाड़ी वाड़ी तो दिखाई नहीं दे रही। इसमें गाड़ी की क्या बात है, वो 9 किलोमीटर ये होटल यहाँ से, पैदल पैदल हो लेंगे। सोचा मत, आओ फिर लेट मारेंगे होटल में, आओ। चलो। कहाँ लेकर आया मुझे तू? ऐसी जगह जहाँ कोई तेरी चीख तक नहीं सुनेगा। अबे ओए हट, साले गाड़ पाड़ना दूंगा कभी तू चक्कर में। अबे तो तेरी ले कौन रहा है? मैं तो तुझे यहाँ मारने आया हूँ। पर क्यों? किसने कहा मुझे मारने के लिए? ये मैं तुझे नहीं बताऊंगा, मुझे पैसा मिला है तुझे मारने के लिए। ओ, इसका मतलब तू बिक गया। पर मारेगा काहे से मुझे? ये है तो। इससे जरूर मार रही हूँ, कुछ और देख, इससे ना मारूंगा मैं। पहले तेरी जेबों का झाड़ा तो ले लूं। केला के रख के पड़ा जेब में। मुझे अपने वाले का भरोसा ना होता कभी कभी। और तू मारने के लिए ढूंढ कुछ इस बात को ध्यान में रख रहे। इससे तो मर जाएगा। ये तो बेटे लोहेगा, इससे तो सिर फट जाएगा तेरा। इससे तो मेरी दाढ़ी का बाल तक ना उखड़ेगा, मुझे मारना तो दूर की बात। ओ, दाढ़ी? नहीं, प्लीज प्लीज दाढ़ी मत काटो, प्लीज दाढ़ी नहीं, समझो, प्लीज दाढ़ी नहीं, प्लीज। तेरी तो बड़े अफसोस के साथ आप लोगों को एक बात बतानी पड़ रही है। बादिया देश के राजा इकबाल साहब अपने बीच नहीं रहे। कल रात अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मौत हो गई। और हाँ, मैं बादिया देश का मंत्री होने के साथ साथ राजा का अंदर खाने चाचा भी हूँ, और अब मेरा फ़र्ज बनता है कि बादिया देश की कमान मैं संभालूँ। मैं हार्ट अटैक से मारा गया? इसका मतलब मंत्री तू ही गद्दार है। अभी जाके सच बताना होगा। अब ओ, चल बे। जानता है तूने किसे धक्का दिया है? वादिया का राजा इकबाल हूँ मैं। हाँ, मैं भी बॉलीवुड का किंग शाहरुख खान हूँ, बस कुछ देर के लिए ड्यूटी करना आया था। चल जा यहाँ से। ये सब कुछ इस दाढ़ी की वजह से हो रहा। दाढ़ी होती है दुनिया पहचानती मैं कौन हूँ। आओ भाई, तुम मेरे साथ चलो यार। तुम्हारी सूरत देख के लगता है तुम बहुत बड़े नंगे फुक्के हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे यहाँ नौकरी करो। अबे चल बे लक्कोटा, तू जाने मैं कौन हूँ?
चल जा यहाँ से, तू देखा नौकरी में, चल। मरा जहाँ तेरी मर्जी करे। हाँ चल जा। अबे ये तो मेरे देश का है, इसको तो मैंने मरवाया था। क्या कहोगे भाई? तुम्हें कहीं देखा मैंने। नाम बता अपना नाम। नो स्मोकिंग। भोसड़ी के असली नाम बता अपना। ताजमहल। लोंडिया चौथ, मुझे तुझ पे पहले से सकता। तू इकबाल है ना, बादिया का राजा? ना। साले झूठ बोल लिया मुझसे। अरे आ जाओ बे, राजा ये जल्दी आओ सब। एक मिनट, ये इकबाल नहीं है, ये मेरा कज़न है इकराम। कहाँ था यार इतने दिन से तू? तुम कर क्या रहे हो यहाँ? मेरी छोड़ो, तू ये बता, तू जिंदा कैसा है और ये लोग जिंदा कैसे हैं? मैंने तुम सबको मरवाया था। तुम जिसे जिसे मरवाते थे उन सबको नहीं मारा जाता था, बल्कि यहाँ भेज दिया जाता था अमेरिका में। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। साला मेरा ही मंत्री गद्दार निकला। कैसे भी करके मुझे मंत्री तक पहुँचाओ, ताकि मैं सबको बता सकूं मैं ही असली राजा हूँ और मैं जिंदा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। तुमने मुझे जिस लैब से निकाला था, वापस उसी लैब में उसी पद पर इज्जत के साथ बिठाना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और हाँ, मैं जो बम बना रहा था ना, वो अभी गोली बनाऊंगा, नोकीला हमसे ना बनेगा। अरे लक्कू बेटा, वो मैं नुकीला ही बन पाऊंगा, गोल बोल ना बनवा दिया। तो ठीक है, फिर मैं इन सबको बुला लेता हूँ। आ जाओ। एक मिनट, जैसा तू चाहे, चल ठीक है। चलाओ फिर। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा अपना मंत्री गद्दार निकला। अपने ही गद्दार निकलते हैं। देख लो क्या हालत बना दी। ये शर्ट भी मांगी हुई है। पर तुम इस बात को छोड़ो और ये बताओ प्लान क्या है? देखो, वहाँ पहुँचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे गेस्ट बनकर, ताकि उन लोगों को लगे कि हम उन्हीं के मेहमान हैं। और तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा, तुम्हें करनी होगी एक्टिंग। एक्टिंग तो कर लोगे ना तुम? घोंचू, एक्टिंग के मामले में बहुत खतरनाक हूँ। तूने मेरी फिल्म में आई थी, वो ने देखी? कुछ कुछ हुआ तो बम फटेगा। मैंने उसको डिसलाइक दिया था। अरे तो चल उसको छोड़, वो जो आई थी हम आपके हैं कौन नहीं बताएगी तो मारी जाएगी, उसमें मुझे सम्मानित भी करा गया और अवार्ड तो लग के मिले। तुम वहाँ के राजा हो, तुमने अपने आप को खुद ही अवार्ड दिया था, समझे? अरे तो अवार्ड है, मिला किसी से भी मिला चाहे। बहरहाल एक्टिंग कर लेना सही से, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ यार, एक्टिंग के मामले में बहुत परफेक्ट हूँ। अबे यार, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम इसे जानते हो? हाँ, ये साला बावला मुझे नौकरी देने कह रहा था, मुझे। अबे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके जरिए तो हम मंत्री तक आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि मंत्री के यहाँ सारा सामान इसके यहाँ से ही जाता है। यार सही कह रहे हो तुम तो। ठीक है, मैं इसके यहाँ पर जाता हूँ और नौकरी करता हूँ। फटाफट काम कराओ यार, जल्दी से। हाँ ठीक है सर, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ ऊपर जाके 3 नंबर की कैंटीन संभालो और किसी भी कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काम अच्छे से दिल से करना है। ठीक है सर, काम की दिक्कत मत लो, एक भी कस्टमर को दिक्कत ना आएगी। ऊपर जाना। हाँ ऊपर। केले दे दिए जरा। बेटे केले नहीं है, खत्म हो गए। ये आएंगे तो मतलब प्यार से मना कर रहे हैं तो समझ में ना आ रही। चल जाए ऐसे। आए साहब केले लेने। अब बहुत सड़ी क्या वहीं रुके रहे साले, मुंह धोते नहीं और आ जा कैंटीन में को सुबह सुबह। जब बंदे भी जाए ऐसे।
बेटे सामान से मजाक नहीं।